बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक लम्हे फखरी अंदाज है एक पाकिस्तानी कौम के लिए कि आप पाकिस्तान की सकाफत एक आलमी मेयार के मुताबिक होने जा रही है। और इसमें जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है, इसने बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है पाकिस्तानी सकाफत, पाकिस्तानी सिनेमा और पाकिस्तानी फिल्म जो है उसको इंटरनेशनल और पाकिस्तानी जो सिनेमा की इम्प्रूविंग है, उसकी बेहतरी है, उसकी इम्प्रूवमेंट है, उसमें ये एक बेसिक रोल प्ले कर रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक पाकिस्तानी सिनेमा की रिवाइवल का एक बेसिक ये की एलिमेंट की रोल प्ले करेगी। और इसी में न सिर्फ इसने अभी पाकिस्तान के अंदर तो ये एक बॉक्स ऑफिस पे राज कर ही रही है, लेकिन ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अंदर अभी इसने पहले तो उनके बॉक्स ऑफिस पे राज किया है दुनिया आलमी ममालिक के अंदर, क्योंकि ये तकरीबन 25 ममालिक के अंदर रिलीज हो चुकी है। और अभी इसने हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनकी दो अहम फिल्में और उनके दो अहम हीरो की जो फिल्में हैं, जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म राम सीतू और अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो फिल्म है थिंग गार्ड, ये दिवाली के मौके पे रिलीज हुई थी। लेकिन इसने भारत के अंदर तो अपना नाम पैदा किया है, लेकिन आलमी जो पर्दे हैं, आलमी स्क्रीन है, उसके अंदर ये अपने आप को मनवाने में, अपने आप को किरदार अदा करने में, ये उस अंदाज से पजीराई हासिल करने में नाकाम रही है। अच्छा जी, अब इस हवाले से जो भारत के अपने ही फिल्मी पंडित हैं, जिसमें कोमल निहत्ता, उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में एक ट्वीट किया है कि जो राम सीतु भारती यानी फिल्म राम सीतु और थिंग गार्ड दिवाली के मौके पे भारत में तो इन्होंने मतलब अच्छा पैसा कमाया, अच्छी कामयाब रही है। लेकिन इसने दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फिल्म मौला जाट का मुकाबला नहीं कर पाई। और पाकिस्तानी जो फिल्म है उसने एक दिन में कनाडा के अंदर सिर्फ 25-31 हज़ार डॉलर एक दिन में कमाए हैं दी लेजेंड ऑफ मौला जाट ने। इसके मद्दे मुकाबिल जो इनकी थी थिंग गार्ड इंडियन, उन्होंने उसने 14,000 और राम सीतू ने 12,000 कमाए हैं। ये एक दिन का कनाडा के अंदर इन फिल्मों का कंपैरिजन था। इसी तरह बरतानिया के अंदर एक दिन के अंदर 32,000 मौला जाट ने कमाए हैं, राम सीतू ने 11,000 जबकि थिंग गार्ड ने 11,000। और इसी हवाले से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दिन के अंदर मौला जाट ने 10,000 डॉलर और राम सीतू ने 11,000 और थिंग गार्ड ने 9,000 डॉलर का बिजनेस किया है। यूं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं फिल्म इंडस्ट्री के और पाकिस्तान के जो हैं, वो नदीम मांडवी वाला, उसने कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए फखरिया लम्हा है, पाकिस्तान की सिनेमा की ग्रोइंग में एक बहुत ही अहम पॉइंट है। और इस फिल्म ने अभी तक पाकिस्तानी तारीख की सब सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा जो बिजनेस किया है वो 1 यानी कि 1.5 अरब रुपए का अभी तक ये बिजनेस कर चुकी है अभी तक ये फिल्म। और ये पाकिस्तानी तारीख की पहली फिल्म बन चुकी है अभी तक जो इतना बिजनेस कर चुकी है। और ये फिल्म जो बनाई, इसका थोड़ा सा मैं पस मंजर बता देता हूँ कि ये 1979 के अंदर, 1979 के अंदर जो मौला जाट की फिल्म बनी थी, उसका ये सीक्वल है। इसके अंदर इसको जो लिखा है और डायरेक्ट किया वो बिलाल लशारी ने किया, और इसको प्रोड्यूस किया है हमारा हिकमत और डॉक्टर असद जमील खान ने। और इनसाइक्लोमीडिया और लशारी सिग्मा जो प्रोडक्शन हाउस है, इन्होंने मिल के इसको प्रोडक्ट किया। इसकी सबसे पहले जो एक कंसेप्ट आया था वो 2013 के अंदर आया था। उसके बाद फिर 2016 के अंदर इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिटर्न और जो कास्ट है उसको सिलेक्ट किया गया। फिर 2017 के अंदर इसकी शूटिंग शुरू हुई थी और 2019 के अंदर इसकी शूटिंग कंप्लीट हुई थी। लेकिन क्योंकि फिर कोविड आ गया और फिर इस फिल्म के कुछ यानी कानूनी भी पेचीदगी आ गई थी, जिसकी वजह से ये डिले होती रही। फिर आखिर फिर इसको ये इस माह के 12 अक्टूबर को ये सिनेमा की जीनत बनी। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है फवाद खान जो मौला जाट का किरदार अदा कर रहे हैं, उसके बाद हमजा अली अब्बासी, नूरी नथ का, इसी तरह रेहान फरीद वो यंग मौला जाट का किरदार अदा कर रहे हैं, माहिरा खान, मक्खो जतनी और इसी तरह हुमायूमा मलिक, और ये आम चंद किरदार जो हाईलाइटेड हैं ये किरदार हैं। बाकी इसके अंदर मजीद और भी किरदार हैं जो इसके अंदर अपना एक इनपुट दे रहे हैं, जो एक
फन के जोर से शायकीन और जो आपने चाहने वाले हैं उनको एक अपनी एक्टिंग के ज़रिए, फन के ज़रिए उन तक अपना पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं। और इस फ़िल्म के ऊपर जो अभी तक यानी जिसके अंदर ये बनी थी, जो इसके ऊपर जो खर्चा हुआ था, प्रोडक्शन हुई थी, इसका जो बजट था, वो 45 से 55 करोड़ रुपए की ये बजट में बनी थी। लेकिन अभी तक ये माशाल्लाह से 1.5 अरब रुपए का बिजनेस कर चुकी है। और अभी उम्मीद ये की जा रही है कि ये इंशाल्लाह एक आलमी रिकॉर्ड बनाएगी। और अभी इसको चंद दिन ही हुए हैं, तकरीबन 2-1 वीक हुए हैं इसको रिलीज हुए। तो अभी इंशाल्लाह ये आगे जाएगी और पाकिस्तानी जो सिनेमाज हैं उनकी रिवाइवल में ये की रोल प्ले करेगी। और आलमी मीडिया के अंदर, आलमी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर जो पाकिस्तानी सकाफत है, पाकिस्तानी जो कल्चर है, उसको उजागर करने में ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। और आने वाली जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उनके लिए भी ये एक सेट क्रिएट करेगी, एक मार्जिन क्रिएट करेगी, एक लाइन क्रिएट करेगी। देखिए इसके थ्रू आप अगर फ़िल्म अच्छा कंटेंट बनाएँगे तो ऑडियंस देखेगी। जो हमारे फ़िल्मी प्रोड्यूसर और राइटर ये कहते हैं कि नहीं देखी जाती हमारी फ़िल्में, तो उनके लिए ये पैगाम है कि अगर आप अच्छा कंटेंट और अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, अच्छे डायलॉग के साथ, अच्छी प्रोडक्शन के साथ, अगर अच्छे सिनेमाटोग्राफी के साथ अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो उससे चीज़ें अच्छी होगी और आपको उसका फीडबैक भी अच्छा मिलेगा। जैसे ये फ़िल्म को मिल रहा है। इन्होंने अच्छी फ़िल्म बनाई है तो उसका अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है। तो आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। शुक्रिया।